हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, लास्ट क्लास में आपको बताया है हम ECMAScript के काफी पार्ट्स कवर कर चुके थे। नेक्स्ट हमने बोला फंक्शन का जो चैप्टर था हमारे पास, उसमें इंटरव्यूज क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो हमने कहा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेटर फंक्शन। हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल मेथड उसमें हो। Write a JavaScript function calculator that takes two numbers and an operator as parameter and return the result of the operation. The function should support addition, subtraction, multiplication and division. ये सारे मेथड उसमें होने चाहिए। अगर कोई मल्टीप्लाई करे तो उस कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, डिवीजन भी होना चाहिए, एडिशन भी एंड सब्ट्रैक्शन भी। अब सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें, JavaScript function calculator that takes two numbers। सही है, पहले मैं आपको ये बात समझा दूं। एंड एन ऑपरेटर मतलब कि थ्री थिंग्स हमें देनी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लॉग, और समझो कि मेरे फंक्शन का नाम है कैलकुलेटर। ऑलराइट, अभी से हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। और आपको ये बात याद होगी, हम ये जो दो देते थे, हम तीन दे दें या चार, हम जितने भी दे दें, ये हमारा होता था आर्गुमेंट्स। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू होती थी उसे हम बोलते थे आर्गुमेंट्स। इतना तो आपको पता है। ऑलराइट, अब यहां पे फॉर एग्जांपल हमने दो वैल्यू पास कर दी है। ठीक है, वो बोल रहे हैं आपने दैट टेक्स टू नंबर्स, आपने दो नंबर तो पास किए, इसके अलावा एक ऑपरेटर भी पास करो। तो अब आप ये याद रखें, ऑपरेटर अगर हमें कोई पास करना हो तो हम किस तरह करेंगे। अगर मुझे प्लस का ऑपरेटर पास करना है तो मैं यूं कर सकता हूं। ऑलराइट, ये हमारे पास क्या आ गया, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने दो नंबर ही पास कर दिए और ये अपना एक ऑपरेटर भी पास कर दिया। और इसका आउटपुट हमें क्या आएगा, इसका आउटपुट हमें आएगा 5 + 10, आउटपुट आएगा 15। ठीक है, 15 क्यों आएगा कि 5 + 10, इधर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस का, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस। ठीक है, आउटपुट आएगा 15। इसी तरह मैं console.log करूं, हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, और अब इस ऑपरेटर की जगह में लगा दूं माइनस। तो अब क्या होगा, 5 - 10, सो आउटपुट इज -5। -5 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि 5 - 10 = -5। ये आपको समझ आया कि हमने दो नंबर भी पास किए और एक ऑपरेटर भी पास हमने कर दिया है। अगर ऑपरेटर हम पास करेंगे, किस तरह पास करेंगे, आपको ये बात समझ आ चुकी है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तब भी हम इसकी माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, डिवीजन लगाना है तो माइनस की जगह डिवीजन लगा देंगे। अभी हम वो भी कर लेते हैं। सो ये बात तो आपको पता ही है ना कि आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं एंड पैरामीटर किसे कहते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल एक दे रहा हूं, इसके बाद हम कंप्लीट जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो बोल रहा है कैलकुलेटर बनाना, हम वो पूरा बनाएंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि हम दो नंबर के साथ ऑपरेटर किस तरह पास कर सकते हैं आर्गुमेंट में। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज हो गई, इट इज वैल्यूज एंड इट इज ऑपरेटर। अब मैं 5 × 10 करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 50। ये किस तरह हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, ये जो ऑपरेटर हमने लगाए हुए हैं, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस एंड इसी तरह लास्ट हम लगा देते हैं डिवीजन। Ctrl+C एंड देन Ctrl+V एंड डिवीजन। ठीक है, हमने ये चारों कर लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये आई होप समझ आ गया होगा। इसको मैं कर देता हूं कमिट एंड राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैलकुलेटर। सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन के जरिए कर रहे हैं, फिर इसको हम फैट एरो फंक्शन के थ्रू भी करेंगे सॉल्व। फंक्शन नेम में रख देता हूं कैलकुलेटर एंड पैरामीटर्स, ये देख लें, ये हमारे होता है पैरामीटर्स, और हमारे नीचे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं कैलकुलेटर, और ये हमारे होते हैं आर्गुमेंट्स। मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि बंदा कभी कभी कंफ्यूज रहता है कि यार ये पैरामीटर है या ये पैरामीटर है। तो इट इज पैरामीटर ऑलराइट, एंड इट इज आर्गुमेंट्स। ठीक है, सो अब वैल्यू हमें पास करनी है। क्या करनी है, हमें बोला गया कि दो नंबर पास करो और एक ऑपरेटर पास करो। तो अभी हम पास कर देते हैं, हम बोलते हैं लॉग एंड हम इस पहले वाले को ही बोल देते हैं अभी हम डिवीजन। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन वाले को कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं यहां पे।
कंट्रोल प्लस वी। सही है, हमने दो नंबर पास किए और एक ऑपरेटर। और यहां मैं क्या करूंगा, पैरामीटर में मेरे पास क्या होती हैं, वैल्यूज के जो वेरिएबल जिसे हम कह सकते हैं नंबर 1, 5 को मैं बोल रहा हूं नंबर 1 एंड कॉमा 10 को मैं बोल रहा हूं नंबर 2। ठीक है, ये 10 को नंबर 2 हमने दिया है। अब इस ऑपरेटर का नाम हम ऑपरेटर ही रख देते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, मेरे पास ये तीन चीजें आ चुकी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब हम यहाँ पे कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं, इफ एंड एल्स का भी, और हम चाहें तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम इफ कंडीशन का अगर यूज करते हैं तो हमें वो बार बार लिखना पड़ेगा। स्विच स्टेटमेंट से हमारी ये हेल्प हो जाएगी कि स्विच स्टेटमेंट में हम एक ही बार लिखेंगे और हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि यार जब कंडीशन ऑपरेटर प्लस हो तो क्या करवाना है, नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में करवा देना है प्लस। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हम बोलेंगे कि केस, स्विच स्टेटमेंट हम केसेस देते हैं, हम नेक्स्ट केस बोलेंगे कि यार जब console.log माइनस हुआ हो तब आप नंबर 1 माइनस नंबर 2 कर देना, तो फिर हमारे पास जो ऑपरेटर आएगा, इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो शो हो जाएगा। इसी तरह हम स्विच स्टेटमेंट में थर्ड केस और फोर्थ केस देंगे एंड देन डिफॉल्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। हमने क्या किया, कैलकुलेटर के अंदर स्विच स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इसको मैंने स्विच कंडीशन के अंदर रखा है। इसके बाद केसेस, मैंने इसको बोला कि यार केस में जब ये प्लस वाला ऑपरेटर हो तो आपको क्या करवाना है, आपको सिंपली रिटर्न करवा देना है क्या, नंबर 1 प्लस नंबर 2। बस इतना सा करना है। और ये ब्रेक की भी मुझे जरूरत नहीं है। ब्रेक की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा रिटर्न का काम हो रहा है और रिटर्न ये सॉल्व कर देगा। क्या बोला है हमने, केस जब ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर हो तो आपको रिटर्न क्या करवाना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। केस 2 पे हम चलते हैं, केस 2 पे हम चलते हैं। अब कौन सा केस होगा हमारे पास, अब हमारे पास केस होगा केस और जब माइनस हो, क्या हो, माइनस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है नंबर 1 माइनस नंबर 2। बस अभी हमने सिर्फ दो कंडीशन रखी हैं, प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अभी हमने नहीं रखी। और डिफॉल्ट में हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉल्ट में मैं इसको बोलता हूं रिटर्न करवाना, आप क्या करवाओगे, स्ट्रिंग रिटर्न करवाओ, नो ऑपरेशंस फाउंड। ठीक है, हमने दो स्विच केसेस रखे हैं, आपके सामने अभी पूरा फंक्शन आ चुका है। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कैलकुलेटर, जिसमें हमने 3 पैरामीटर पास किए और आर्गुमेंट्स 2 वैल्यू पास की और एक ऑपरेटर पास किया है। इसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट यूज की है कि भाई हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, एक केस नहीं है। अगर एक केस होता तो हम सिर्फ इफ एंड एल्स की लगा देते कंडीशन, लेकिन हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। हमारे पास क्या क्या बोला हुआ इन्होंने क्वेश्चन में, द फंक्शन शुड सपोर्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उन्होंने हमें 4 चीजें करने का बोला है, तो हमारे पास 4 केसेस हैं, इसलिए हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है। ऑलराइट, अब मैं क्या बोलता हूं, मैंने console.log करवाया हुआ है कैलकुलेटर 5, वैल्यू नंबर 1 5, वैल्यू नंबर 2 10 एंड द ऑपरेटर इज प्लस। तो अब क्या होगा, यहां पे वो आएगा कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर, उसने स्विच स्टेटमेंट देखी, ऑपरेटर उसको मिल गया, वो अंदर आया, केस नंबर 1 चेक किया उसने, तो यही वाला ऑपरेटर देखें, प्लस और प्लस, यही वाला ऑपरेटर उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा। रिटर्न क्या करवाएगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसको रिटर्न करवा के वो इस केस से बाहर आ जाएगा, स्विच स्टेटमेंट से, और इस कैलकुलेटर में कंसोल में वो शो हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो अभी मैं रन करता हूं नोट फंक्शंस। सो गाइस आपके सामने है 15 हमारे पास आ चुका है। 15 क्यों आया है, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर 1 की वैल्यू क्या है 5 एंड नंबर 2 की वैल्यू क्या है 10, इस वजह से हमारे पास आ चुका है 15, जो कि बिल्कुल राइट है। अब मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब मैं ऑपरेटर चेंज कर रहा हूं, ऑपरेटर मैंने कर दिया माइनस, ठीक है, प्लस की जगह मैंने कर दिया है माइनस। अब क्या होगा, अगेन वो केस ऑपरेटर में जाएगा, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में जाएगा, केस नंबर 1 चेक किया, प्लस है, और यहां पे इसको मैं कर देता हूं 1 मिनट के लिए कमेंट, और यहां पे क्या है माइनस, तो यहां पे तो हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, वो इससे नीचे आ जाएगा। केस 2 पे आया, केस 2 पे उसने देखा यार माइनस एंड देन यहां भी माइनस, तो यहां पे कंडीशन मैच हो गई। अब वो क्या करेगा,
रिटर्न करवा देगा नंबर 1 माइनस नंबर 2। एक काम करते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं 15 माइनस 10। अब क्या करेगा, वो नंबर 1 को माइनस कर देगा नंबर 2 से, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। अब हमारे पास आएगा 5। सो आप देखिएगा, नोट फंक्शंस, हिट एंटर, आ गया 5 हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मैजिक करते हैं, ठीक है। इसी को मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, कंट्रोल प्लस सी, इसको कमेंट कर देता हूं एंड देन कंट्रोल प्लस वी। अब हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, और हमने अभी तक केस पास नहीं किया हुआ मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब देखना हमारा क्या आएगा। अब हमारा केस ना प्लस में जाएगा ना माइनस में जाएगा, अब हमारा केस चल जाएगा डिफॉल्ट में, क्योंकि उसको केस मिला ही नहीं मल्टीप्लीकेशन वाला, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो वो डिफॉल्ट में चले जाएगा, नो ऑपरेशन फाउंड, ठीक है। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ऑलराइट, नोट फंक्शंस, हिट एंटर, नो ऑपरेशंस फाउंड। हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल ओके चल रहा है। अब मैं क्या करता हूं यार, यहां पे केस लिख देता हूं। केस, कौन सा केस हमें पास करना है? हमें केस पास करना है मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। कि मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या रिटर्न करवाना है? आपको रिटर्न करवाना है नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 ओनली, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला भी दे दिया, तो अब हमारे पास नो ऑपरेशन फाउंड नहीं आएगा, बल्कि आएगा नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। 15 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 150। आ गया हमारे पास 150। समझ आ रहा है आपको आहिस्ता आहिस्ता? आई होप आपको ये कैलकुलेटर समझ आया होगा, हमने किस तरह बना लिया। इसमें हमारे पास सारी चीजें सपोर्टिव हो गई हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लास्ट डिवीजन है, उसको भी हम कर लेते हैं केस का देके। मैं लिख देता हूं यहां पे अगेन केस, डिवीजन, एंड देन रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम? रिटर्न करवा रहे हैं नंबर 1 डिवीजन नंबर 2। अब बताओ क्या होगा? नंबर 1 डिवाइड हो जाएगा नंबर 2 से, तो इसी को अगर हम कॉपी करें कंट्रोल प्लस सी, इसको कर देते हैं एक मिनट के लिए कमेंट, एंड देन कंट्रोल प्लस वी, मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेटर की जगह हमें क्या करना है? डिवीजन, ठीक है। और हिट नोट फंक्शंस, तो हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। हमारे पास सारे कैलकुलेटर फंक्शन हमारे रन कर रहे हैं। इन सबको मैं अनकमेंट कर देता हूं। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, चारों हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हमारा आउटपुट कैसे चल रहा है, ठीक है। नोट फंक्शंस, हिट एंटर, आ गया 15, 5, 150 एंड 1.5। सो गाइस, अभी आप आराम से देख लो, मैंने स्क्रीन का साइज छोटा कर लिया। यहाँ पे हमारे पास पूरा फंक्शन बन के आ चुका है हमारा कैलकुलेटर का, जिसमें हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। और आपको समझ भी आ गया होगा हमने किस तरह स्विच स्टेटमेंट का यूज किया, क्योंकि हम पहले भी स्विच स्टेटमेंट का यूज कर चुके हैं, तो अभी आपको मुश्किल नहीं होगी। डिफॉल्ट हमारा किस वक्त काम करता है, ये बात आपको याद है? जब हमारे कोई भी केस मैच नहीं होते, जब ही हमारा डिफॉल्ट वाला पार्ट रन हो जाता है। ऑलराइट, राइट है जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैलकुलेटर जो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट, क्योंकि अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन रिवर्स मेथड। जब हम स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास स्ट्रिंग के काफी मेथड्स होंगे, जिसमें आता है बिल्ट इन रिवर्स मेथड। वो स्ट्रिंग का रिवर्स मेथड क्या करता है कि अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है हसन रजा, तो वो उसको रिवर्स कर देगा। आई समझ आई आपको? मतलब कि लिखा हुआ है हसन रजा, तो वो कर देगा अजहर नासा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग के मेथड, रिवर्स मेथड। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अभी आपको रिवर्स का मेथड यूज नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है? राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। आपको फंक्शन के थ्रू रिवर्स करके दिखाना है स्ट्रिंग को, और अभी हम मेथड यूज नहीं कर सकते। सो ठीक है गाइस, अभी इन लोगों ने बोला कि अभी हम मेथड यूज नहीं करेंगे, अभी हम फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं फंक्शन के थ्रू, लेकिन जब हम स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें ये रिवर्स मेथड पढ़ लेंगे। ऑलराइट, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है। फंक्शन का नेम रखा है हमने इज रिवर्स्ड और कर्ली ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, नीचे इस फंक्शन को भी हम कॉल करवा लेते हैं इज रिवर्स्ड। ऑलराइट,
इन्होंने क्या बोला हुआ है, राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन रिवर्स मेथड। हमें विदाउट यूजिंग मेथड सॉल्व करना है इसको। एक स्ट्रिंग होगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूं हसन रजा, मतलब कि हसन रजा एक स्ट्रिंग है हमारे पास। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिवर्स करके इनको दिखाना है, किसके जरिए, फंक्शन की हेल्प से। ऑलराइट, ये हमने आर्गुमेंट में वैल्यू लिख दी हसन रजा, एंड यहां से मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं str। अब मेरे पास ये किस तरह शो होंगे, मैं लॉग करके आपको दिखाता हूं, लॉग str। सिंपल है, मैंने ये किया और कुछ भी नहीं किया। एंड यहां पे अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं टर्मिनल, यहां से CLS कर देता हूं एंड नोट फंक्शंस, तो यहां पे बस सिंपली लिखा हुआ है हसन रजा। तो ये तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया, मुझे तो क्या चाहिए, रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास ये जो हसन रजा है ये रिवर्स होके बन जाए आजर नासा। समझ आई आपको ये बात, स्ट्रिंग को करना है हमें रिवर्स। तो अब हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या हम टेक्निक लगाएं कि हमारी ये स्ट्रिंग रिवर्स होके हमें शो हो जाए। सो 5 सेकेंड आपके पास कुछ सोचें, ठीक है, कुछ माइंड लगाया आपने, कुछ सोचा, या वीडियो को एक मिनट पॉज करके कुछ सोचें कि आप किस तरह स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अब देखें, अब हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लाइन वाइज शो करवाना पड़ेगा। हसन रजा तो हमारे पास आ गया है, अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम शो करवाते हैं लूप के जरिए। आपको पता है लूप के जरिए हमारे पास सारा का सारा, अब जैसे कि हसन रजा लिखा हुआ है, 1 बाय 1 मेरे पास सारे लेटर लिखे हुए आ जाएंगे। अभी मैं सिंपल फॉर लूप का यूज करता हूं, ऑलराइट, फॉर लूप, ठीक है। एंड यहां से इस लाइन को भी हटा दो, सब लाइन हटा दो, यहां से एरे डॉट लेंथ भी हटा दो, सब चीजें हटा दो। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है, लेट i इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या बोलता हूं, i लेस देन और इक्वल टू किसके, str के, ठीक है, str डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ का एक मेथड होता है हमारे पास स्ट्रिंग में, क्या होता है, लेंथ का एक मेथड, str डॉट लेंथ। लेंथ क्यों नहीं आ रहा भाई, लेंथ आ नहीं रहा हमारे पास। ऑलराइट ऑलराइट, कोई इशू की बात नहीं है। एंड अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं किसको, str को, स्क्वायर ब्रैकेट एंड i, तो अब मेरे पास देखते हैं क्या मेरे पास ये सारे लेटर शो होंगे या नहीं, ठीक है। मैं करता हूं नोट फंक्शंस, एंड आपके सामने है मेरे पास लाइन वाइज सारे वर्ड्स लिखे आ चुके हैं, HASSAN स्पेस RAZA एंड अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड मेरे पास क्यों है, इसका भी मैं आपको बताता हूं। अब स्ट्रिंग में जो लेंथ का मेथड होता है वो क्या करता है कि हसन रजा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रजा के बाद ए जो है ना, ये स्ट्रिंग का लेंथ मेथड ये करता है कि 1 प्लस कर देता है, खुद ब खुद इसमें 1 प्लस कर देगा। ए के बाद रजा का जो ए है, इसके बाद तो कोई लेटर ही नहीं है, लेकिन ये लेंथ का मेथड फिर भी क्या कर देता है, इसमें 1 + 1 कर देता है। जैसे ही +1 हुआ तो क्या हुआ, उसको कोई वैल्यू मिली नहीं, उसने क्या शो करवा दिया, अनडिफाइंड। देख रहे हो, ए के बाद अनडिफाइंड। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ के आगे लगाना पड़ता है -1। -1 से क्या होगा, इसके बाद ये अनडिफाइंड हमें शो नहीं होगा। ये जो खुद ब खुद लेंथ का मेथड +1 कर देता है, हमने उसको बोल दिया -1। अब मैं आपको नोट फंक्शन रन करके दिखाऊं। सो आपके सामने है हसन HASSAN स्पेस रजा। अब मेरे पास अनडिफाइंड शो नहीं हो रहा, क्यों, हमने -1 लगा दिया है। ऑलराइट, अभी मुझे आपको एक और चीज भी समझानी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको करता हूं 1 मिनट के लिए कमेंट। मुझे इंडेक्स नंबर के बारे में आपको बताना है, तो लेट str इक्वल टू हसन एंड रजा, ऑलराइट, एंड कंसोल डॉट लॉग str एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड मैंने लिख दिया आपने 3। अब इससे क्या होगा, अब जरा आप चेक करना मेरे पास क्या आता है। मैंने सब कुछ कमेंट किया हुआ है, सिर्फ लेट str हसन रजा कंसोल डॉट लॉग str स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 नोट फंक्शंस। सो ये क्या है मेरे पास, s, y शो s। ये मेरे पास s शो क्यों हुआ है, इसलिए मेरे पास s शो हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। स्ट्रिंग है, ठीक है ये। अब इसमें इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम एरेज का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये एरेज के सारे मेथड हम उसमें कवर करने वाले हैं, अभी सिर्फ ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अब ये जो h है मेरे पास, ठीक है, h, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, हर वर्ड का एक ना एक इंडेक्स नंबर होता है।
एच का इंडेक्स नंबर क्या होगा 0। कोई भी स्ट्रिंग होगा, अगर मैं हसन रजा हटा के भी देखें, हसन रजा हटा के ओएस लिख दूं तो ओएस का भी क्या है, इंडेक्स नंबर है। और ओ क्या है, इंडेक्स नंबर का पहला वर्ड। ठीक है, ओ क्या है, ओ का इंडेक्स वर्ड हमारे पास क्या होगा 0। सबसे पहले वर्ड का इंडेक्स नंबर होता है 0। इसके बाद डब्ल्यू का होगा 1, समझ आई। ए का होगा 2, आई का होगा 3 एंड एस का होगा 4। अगर मैं यहां पे लिखूं str4 तो अब मेरे पास एस शो होगा, क्यों, 0 1 2 3 एंड 4। अभी देखना अगेन मेरे पास एस शो हो गया, समझ आई। इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या वर्क करता है, अगर मैं वापस हसन रजा लिख दूं, ठीक है, एंड मैं इसको बोलूं कि भाई 7 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, यहां पे मैं लिख दूं 7, तो मेरे पास क्या शो होगा, आर शो होगा, आर, क्यों, एच इज 0, A1 S2 S3 A4 N5 एंड ये स्पेस को भी काउंट करता है, ये बात भी आप याद रखें, स्पेस भी काउंट करेगा, स्पेस 6 एंड आर इज 7, सो रिटर्न इज आर। ऑल राइट, ये इंडेक्स नंबर भी आपको मैंने कहा हल्का सा ओवरव्यू दे दूं ताकि अभी हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस रिवर्स वाला, आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। इसको मैं कर देता हूं कमेंट और अपने इस रिवर्स वाले क्वेश्चन पे हम वापस चलते हैं। एंड आपने देख लिया था कि हमारे पास 1 बाय 1 लाइन वाइज सारा हमारे पास स्ट्रिंग शो हो गया था हसन रजा। अब ये लाइन वाइज तो हसन रजा शो हो चुका है मेरे पास, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो इसको क्या करना है, रिवर्स करके शो कराना है। अब मैं क्या करूं, फॉर लूप के जरिए मैंने क्या किया, हसन रजा को शो तो करवा दिया 1 बाय 1, लेकिन इसको रिवर्स किस तरह करूं। अब यहां पे तो आपको हल्का सा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल इजी है कि हमने लूप को कहां से स्टार्ट करवाया है, 0 से। इंडेक्स नंबर क्या था 0 और 0 पे क्या है h। ये यहां से शुरू हुआ और कब तक चला, i इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी लेंथ जब तक एंड नहीं हो जाती या उसके बराबर नहीं हो जाती, ये i हमारे पास, ये वाला लूप हमारे पास चलता रहेगा। ऑल राइट, यहां पे क्या हो रही है, आइटरेशन हो रही है। 0 पे h तो प्लस हुआ, फिर 1 पे आ गया a, फिर प्लस हुआ, 2 पे आ गया s, फिर प्लस हुआ, 3 पे आ गया s। ऑल राइट, इस तरह हमारे पास आइटरेशन भी हो रही है। लेकिन क्या हो गया, मैं फॉर लूप का थोड़ा नजरिया चेंज कर दूं। यहां पे मेरे पास हसन रजा स्ट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिवर्स चाहिए। मैं चाहता हूं हमारा लूप उल्टा चले, आजर नासा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको बोलना पड़ेगा कि जब हमारा लूप चल रहा है 0 से, तो 0 से नहीं चले, बल्कि str डॉट लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ है वहां से शुरू हो, एंड से। अगर मैं चाहूंगा एंड से शुरू हो तो मुझे लिखना पड़ेगा str डॉट लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ है एंड से शुरू हो जाओ। तो हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, एंड से, ठीक है। और हमें क्या बोलना पड़ेगा, यहां से ये सारी चीज हटा के हमें इसको बोलना पड़ेगा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब तक चले, जब तक i बड़ा हो या बराबर हो 0 के, जब तक ये लूप चलना चाहिए। और प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस माइनस, अगर i प्लस प्लस होगा, हमने स्टार्ट कहां से किया लूप को, इस वाले a से। अगर मैं प्लस प्लस करूंगा तो ये क्या होगा, इस a से तो आगे जाएगा, मतलब के यहां से आगे जाएगा j k l o, लेकिन यहां पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि ये यहां से बाहर आ जाएगा और अनडिफाइंड मुझे देगा। तो मुझे तो माइनस माइनस करना है ना, माइनस माइनस क्यों करना है कि a से उल्टा चले, आगे ना जाए, उल्टा चले। a के बाद z दिखाए, z के बाद a के बाद r, स्पेस NASSAH, इस तरह मेरा जो लूप है वो उल्टा रन हो। सो गाइस, क्या लगता है आपको, ये हमारा क्वेश्चन सही होगा या नहीं, स्ट्रिंग रिवर्स होके आएगा या नहीं? तो अभी हम चेक करते हैं। मैं रिटर्न नोट फंक्शन, तो गाइस बूम, अजर नासा, हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। देखें, लेकिन आप एक और बार देखो, अगेन मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया, लेंथ का मैटर हमारे पास खुद ब खुद +1 कर देता है। हमें क्या करना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने -1 किया नोट फंक्शंस, तो हमारे पास अनडिफाइंड गायब हो गया, आ गया आजर नासा। हमने ये क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। ठीक है, मजा आया गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मजा आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा, इसको हम एक लाइन में जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, लेट रिवर्स इक्वल टू, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने छोड़ दिया है, एंड इस कंसोल को हटा देता हूं, मैं लिखता हूं रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस, क्या प्लस करवाना है, str i। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद
अब मुझे क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा रिवर्स को। क्यों, क्योंकि मैं इस रिवर्स को कहां यूज करना चाहता हूं, लूप के बाहर। इस रिवर्स को मैं कहां बुला रहा हूं, इस फॉर लूप के बाहर मैंने बुला लिया है ताकि मैं इसको बाहर यूज कर सकूं। इसको मैं हटाता हूं एंड यहां पे मैं लॉग लगाता हूं। सो अब मेरे पास देखिएगा क्या होगा, अब मेरे पास एक ही लाइन में आ जाएगा आजर नासा, हसन रजा रिवर्स होके आ जाएगा आजर नासा। सो गाइस मजा आया आपको, कैसा लगा ये ट्रिकी क्वेश्चन, ये स्ट्रिंग रिवर्स जो हमारे पास फंक्शन हमने क्रिएट किया है विदाउट यूजिंग एनी मेथड्स। ठीक है, हमने कोई मेथड का यूज नहीं किया, फंक्शन का यूज करते हुए हमने अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखा दिया है आजर नासा, हसन रजा को हमने कर दिया है आजर नासा। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन मजा आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इससे मिलता जुलता ही है। पैलिंड्रोम चेक, क्रिएट अ फंक्शन टू डिटरमाइन इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम या नॉन। अब ये फंक्शन क्या बोल रहा है, पैलिंड्रोम। सबसे पहले समझ लो कि पैलिंड्रोम वर्ड क्या होता है, मतलब के ISI, इसको मैं कमेंट करूं ISI, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब ये क्या वर्ड है कि इसको चाहे मैं उल्टा लिखूं या सीधा, ठीक है, या चाहे मैं इसको रिवर्स लिखूं या सीधा लिखूं, इसका मतलब एक ही है, मतलब कि ISI, कोई वर्ड आगे पीछे नहीं हो रहे। अगर यहां पे मैं नीचे आके लिखता हूं हसन, लेकिन ये यहां पे पैलिंड्रोम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स क्या होगा, नासा। तो ये क्या सेम हुआ, नहीं, ये तो हसन है और ये नासा है। लेकिन पैलिंड्रोम वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं कि उसको मैं सीधा लिखूं या उल्टा, दोनों का मतलब एक ही बनता है, मींस लेवल को हम बैकवर्ड लिखें या फॉरवर्ड लिखें, या मैं इसको यूं स्टार्ट करूं या इसको मैं इधर से स्टार्ट करूं, इसका एक ही वर्ड आना है, सेंटेंस एक ही बनना है। एक और वर्ड होता है हमारे पास रडार, ठीक है। अब चाहे मैं इसको फॉरवर्ड लिखूं या बैकवर्ड लिखूं, एक ही वर्ड है। इसके बाद हमारे पास एक और होता है लेवल, ठीक है। अब लेवल को भी मैं यहां से स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं, एक ही मतलब बनना है, एक ही सेंटेंस बनना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा पैलिंड्रोम वर्ड हम किसे बोलते हैं। तो अब हमें क्या बोल रहा है, ऐसा फंक्शन क्रिएट करो कि जो चेक करे कि क्या ये पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। तो हमें वही, हमने ऊपर वाला हमारा फंक्शन जो था वही हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें इस पे यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रिंग तो चाहिए जो स्ट्रेट वर्ड हो, और एक वो वर्ड चाहिए जो रिवर्स वर्ड हो, मतलब कि हम इसको चेक कर पाएंगे क्या यार ये हसन रजा जो है ये हमारे पास पैलिंड्रोम है या नहीं है। समझ आई बात। इसको मैं रिवर्स करूंगा तो क्या इसका सेम सेंटेंस बनेगा या नहीं। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, बस इफ कंडीशन का हम यूज करेंगे, उसमें कंडीशन लिखेंगे क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, बाकी हमारे पास वही फंक्शन यूज होगा। ऑलराइट, आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रिटर्न के कीवर्ड को मैं हटा देता हूं, रिवर्स मैंने हटा दिया है। यहां पे मैं कंडीशन लिखता हूं इफ पैलिंड्रोम, इस रिवर्स की जगह में लगा देता हूं पैलिंड्रोम, ठीक है, इस पैलिंड्रोम, ताकि पता चल जाए कि हमारा पैलिंड्रोम वाला फंक्शन है। इस पैलिंड्रोम इक्वल 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 बराबर है रिवर्स के। तो आप क्या शो करवा दो, आप शो करवा दो, आपको क्या शो करवाना है, इस पैलिंड्रोम लिखना पड़ेगा हमें, इस पैलिंड्रोम। ऑलराइट, इक्वल इक्वल है किसके, रिवर्स के। तो आपको क्या शो करवाना है, आपको शो करवाना है, आपको रिटर्न करवाना है इट इज, एक स्ट्रिंग पास कराते हैं, इट इज पैलिंड्रोम। ऑलराइट, एंड इसके बरस एल्स क्या बोल रहे हैं हम, इट इज नॉट, रिटर्न करवा देंगे हम इट इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। इतना सा था हमारे पास, छोटा सा हमारी एग्जाम्पल थी, हमने क्यों के ऊपर रिवर्स वाला क्वेश्चन कर लिया था, तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी था। नोट फंक्शन आजर नासा, इट इज नॉट पैलिंड्रोम। सो गाइस, मजा आया आपको या नहीं। अगर मैं यहां से हसन रजा हटा दूं एंड यहां पे लिखूं लेवल, तो अब ये मुझे बताना है कि ये क्या पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल पैलिंड्रोम वर्ड है, और अब हम अपने फंक्शन से पूछते हैं क्या ये पैलिंड्रोम है, लेकिन हमने चेंज नहीं किया शायद, एक मिनट
आंसर नासा ही आ रहा है। अच्छा ऊपर वाला हमने, ओहो इसको कमेंट नहीं किया, कमेंट कर देता हूं मैं, कमेंट, ठीक है। पैलिंड्रोम लेवल, कोई सिली सी मिस्टेक हो गई हमसे, अभी देखते हैं। सो गाइस एक सिली सी मिस्टेक हो गई थी, और ये सिली सी मिस्टेक तो हो जाती है हमारे साथ कोड में, कोई इशू की बात नहीं है। हमने क्या कर दिया था, इस str हमने यहाँ पे लिख दिया था इस पैलिंड्रोम, हमने यहाँ पे गलती से फंक्शन का नेम लिख दिया था, बल्कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, str बराबर बराबर है रिवर्स के, तो आप शो कराओ इट इज पैलिंड्रोम, मतलब कि चाहे वो वर्ड यहां से लेफ्ट से स्टार्ट हो या राइट से स्टार्ट हो, ठीक है, उसका सेंटेंस एक ही बनना चाहिए। तो इट इज पैलिंड्रोम, और नहीं बनता तो आप बता दो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं लेवल, एंड मैं आपसे पूछूं कि यार ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस हसन भाई इट इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। अभी हम चेक कर लेते हैं, मैं क्या करता हूं, ओहो क्या होता जा रहा है हमारे साथ, एंड यहां पे लिख देता हूं लेवल, ऑलराइट, बहुत मिस्टेक हो गई है, लेवल, ठीक है, एंड में यहां पे नोट फंक्शंस, तो इट इज पैलिंड्रोम। गाइस ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं अहमद, ऑलराइट, अहमद हमारे पास क्या है, पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, हिट एंटर, इट इज नॉट पैलिंड्रोम। सो गाइस ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विदाउट यूजिंग एनी मेथड। सो गाइस आपको मजा आया होगा, हमने तीनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। पैलिंड्रोम फंक्शन भी हमने देख लिया है कि पैलिंड्रोम फंक्शन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, क्या ये स्ट्रिंग सेम है दूसरे स्ट्रिंग के, क्या ये वर्ड सेम है, मतलब कि अभी आपको सारा समझा चुका हूं मैं, ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ये भी देख लिया कि इस रिवर्स के एक स्ट्रिंग को हम रिवर्स किस तरह कर सकते हैं, हसन रजा लिखा हुआ है तो आजन नासा उसको किस तरह हम शो करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेथड, एंड हमने कैलकुलेटर भी बना लिया है। सो गाइस हमने कितने इजीली तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, एंड गाइस वंस मोर गुड न्यूज फॉर यू, हमारा फंक्शन चैप्टर भी यहाँ पे कवर हो चुका है। हमने एक्मा स्क्रिप्ट भी देख ली है, फैट एरो फंक्शन, लेट एंड कॉन्स्ट, टेम्पलेट स्ट्रिंग, डिफॉल्ट पैरामीटर्स और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये सारी चीजें भी हम कवर कर चुके हैं। सो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू सेशन, जो है हमारे पास एरेस, एंड बिलीव मी गाइस मजा आ जाएगा आपको एरेस के चैप्टर में, जिस तरह हमने फंक्शन को भी डिटेल वाइज पढ़ा विद एग्जांपल्स, इसी तरह आपको एरेस के चैप्टर में भी मजा आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।